बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक का पाठ 2 पढ़ेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूनीकरण क्रियाविधि। अब इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे कि भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेल का स्वरूप, जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों निम्नीकरण? एक तो मानवीय और एक प्राकृतिक, दोनों ही कारकों से। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसमें मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म चौड़े और समतल सोपान तथा वेदिका त्रिभुज ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। वृक्षों को कैसे लगाया जाता है बच्चों? कतारों में, पंक्ति में, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। देखो, अब आप क्रियाकलाप देखिए। इसमें 2 चित्र दे रखे हैं। एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे लेना है। ट्रे लेने के बाद इनके ट्रे के अंत में 6 छेद बनाएं और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा भर लें। अब ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं और चावल के दाने डाल दें। देखो बच्चों, अ की जो ट्रे है उसको तो खाली छोड़ना है और ब में क्या करना है? गेहूं और चावल के दाने लगाने हैं। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो, एक जैसे हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकित जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें। तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बहकर गई है। चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वृक्षारोपण से मृदा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि
आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितने भाग को ढके हुए बच्चों? महासागर पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी मानव उसका उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ये भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ क्या है? अलवणीय जल। पृथ्वी का जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन और अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों के उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब अगला भाग हम अगली बार पढ़ेंगे।